नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी जगत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक वीडियो बनाया था पास फेल कैलकुलेशन, यानी कि एक स्टूडेंट का रिजल्ट किस तरह से निकालना चाहिए और कुछ कंडीशन थे उसमें, इफ कंडीशन थे, इस कंडीशन के थ्रू आप उसके ग्रेड निकाल सकते थे और उसका स्टेटस जान सकते थे, तो पास है कि फेल है। ठीक है, तो ये कुछ वीडियो में एक वीडियो बनाया था, तो वीडियो अपलोड किया, देन व्यू भी अच्छे आ गए, लोगों ने देखा, पसंद किया। साथ ही साथ क्वेश्चन किया उन्होंने कि आप जो जिस तरह से बता रहे हो, ग्रेड निकाल दिया समझ में आता है, ग्रेड समझ में आता है। ठीक है, आपने कंडीशन यहाँ पे बता दिया कि अगर बंदा 200 नंबर पाता है या 200 से ऊपर पाता है तो पास कर, अगर उसके नीचे जाता है तो फेल कर। यानी कि कंडीशन में आपने समझा दिया कि अगर कोई भी स्टूडेंट 200 मार्क्स कवर करता है तो, या 200 मार्क्स या उसके ऊपर कवर करता है तो पास करना, अगर उसके नीचे जाता है तो फेल करना। ठीक है, सपोज कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, तब क्या करोगे? टोटल 200 से ऊपर जा रहा है मान लीजिए। ठीक है, और जैसे एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो नहीं है, चलिए डेटाबेस में हम लोग जाएंगे तो देख लेंगे। तो आपने समझ गया। तो कुछ कमेंट्स आए थे। आनंद जी ने बोला है टोटल वैल्यू अगर 350 है बट हिंदी में या कोई एक सब्जेक्ट में 30 या 30 से कम है, तो आप किस तरह से बताओगे कि वो पास है कि फेल है? ये आंसर चाहते हैं। ठीक है, उसी तरह से साजी भी बोलते हैं कि ये रॉन्ग मेथड है, आप जिस तरह से बता रहे हो समझ में तो आ गया, बट अगर कोई स्टूडेंट 33 मार्क्स पाता है तो आप क्या करोगे, किस तरह से आप प्रूव करोगे ये पास है कि फेल है? ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। कुछ इसी तरह से संजय जी का भी वही है, अगर कोई स्टूडेंट पास तो हो रहा है, अगर दो सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो आपको फेल तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो इनडायरेक्टली फेल ही कहलाता है। तो किस तरह से ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके वो स्टेटस हमने निकाल सकते हैं। चलिए फाइनल स्टेटस जान लेते हैं, स्टेटस। तो इसके लिए मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ ये वीडियो का, हाउ टू कैलकुलेट स्टूडेंट रिजल्ट। ठीक है, स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे निकलते हैं, पार्ट 2 ये बना रहा हूँ, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेट किया था, डिलीट करता हूँ। सेम आपका डेटाबेस वही है। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, दिस आर सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट को हाईलाइट कर लेता हूँ, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और ये जो भी हैं, ये ABCD, ये टोटल हाइड कर लेता हूँ, टोटल से अभी मतलब नहीं है। ठीक है, ये जैसे स्टेटस दिखा था, पास है फेल है, ये तो आपने समझ गया। अगर नहीं देखा तो फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से भी आप देख सकते हो। तो ये दोनों वीडियो के थ्रू आप समझ जाओगे कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, तो चालू करते हैं इस फॉर्मूले में। आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको फेल बोलो, उसको पास नहीं बोल सकते हो, भले उसका मार्क्स 200 या 300 है। ठीक है, उसका आंसर ये रहा। आपको क्या करना है, सेम कंडीशन इक्वल टू इफ प्रेस करना है, इफ, देन उसके साथ एक और फंक्शन यूज करना, एंड। ओके, लॉजिक बोल रहा है, आप इसमें लॉजिक 256 लॉजिक आप इसको दे सकते हो। तो लॉजिक ये रहा हमारा, जो हिंदी है, इक्वल टू दिस, इक्वल टू ग्रेटर देन 35 होना चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट बराबर 35 या उससे ऊपर होना चाहिए, ये कंडीशन एक कंप्लीट। दूसरा कंडीशन में आ जाओ, इंग्लिश सब्जेक्ट है ये, इक्वल टू ग्रेटर देन 35 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को करना है, मैथ इक्वल टू ग्रेटर देन 35 होना चाहिए, साइंस इक्वल टू ग्रेटर देन 35 होना चाहिए, एक बार करना पड़ेगा आपको। और हिस्ट्री इक्वल टू ग्रेटर देन 35 होना चाहिए, एक बार करना पड़ेगा। 6-7 मार्क्स होते हैं, देन बाकी आप ड्रैग डाउन करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट जो भी है थे उसको सेलेक्ट कर लिया, किस तरह से कंडीशन दिया आप समझ गए होंगे। ठीक है, सारे ये जो एंड फंक्शन है, हर एक फंक्शन में लॉजिक में जा जाके मैंने बोल दिया, ये अगर ग्रेटर देन है तो उसको अगर 35 इक्वल टू 35 या उससे ऊपर है तो पास करो, अगर उसके नीचे तो आगे कंडीशन में हम लोग इफ में अप्लाई करेंगे फेल करना। ठीक है, ये लॉजिक मैंने फिल कर दिया, इसको अपना ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक, तो ये लॉजिक है, लॉजिक की जगह एंड फंक्शन डाल दिया। चलिए लॉजिक कंप्लीट हुआ, कॉमा। अगर ये लॉजिक जो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैल्यू इफ ट्रू। ये जो लॉजिक आपने दिया, अगर जो आप समझाना चाहते हो मिला, तो क्या बोलने का, मिला तो भाई बोलना क्या है, हमारे व्यूअर का जवाब दे देना, पास। ठीक है, अगर लॉजिक
जो आप समझा रहे हो उसमें से एक भी डिफेक्ट निकला तो मैं क्या बोलूँगा? तो भाई वही बोलना जो दुनिया बोलती है, फेल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये एंटर मार दो। ठीक है, 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज करना है। चलिए कर देता हूँ, ये पास। ठीक है, इधर भी पास दिखा रहा है। ओके, ठीक है, इसको आप 30 कर दो। ये देखिए, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है। आपका जो मार्क्स है, मैं 35 बेस पकड़ रहा हूँ, 35 मतलब पास। अगर आपके इधर 33 है तो आप 33 पकड़िए बेस। ठीक है, 30 लिखा फेल दिखा है। ओके, 33 लिखा फेल दिखा है, क्योंकि मैंने 35 लिया, 35 लिखा तो पास। ठीक है, आप उसी तरह से ये इसको ड्रैग डाउन कर लो यहाँ तक। ओके, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। देखिए, पास फेल पास फेल। अब रहा सवाल, इसको अनहाइड कर लो। जो आप बोल रहे थे कि 200 है, ठीक है, जैसे कि 200 से कम है, ये 35 सब में कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 35 और इसको 35 के नीचे गया तो फेल हो जाएगा। देखिए आंसर, इसमें भी अगर आप 0 कर देते हो, 1 कर देते हो, तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको दे रहा है। यानी कि सारे सब्जेक्ट में बंदा ये पास है, सुपरमैन सारे सब्जेक्ट में पास है। बट एक हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री में अगर उसका 1 मार्क्स आ गया, भले उसके टोटल 340 है, इधर स्टेटस में पास दिखा रहा है और इधर फेल दिखा रहा है, तो फाइनल जो स्टेटस है ये है। ये फॉर्मूला यूज करके अगर कोई भी सब्जेक्ट में फेल है, अदरवाइज 2 सब्जेक्ट में भी फेल है, कि 2 नंबर पाया, तो इधर तो पास दिखा रहा है। ठीक है, इधर फेल ही दिखाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, पास कराना है, तो 80-80 दिला दो। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप लोगों ने क्वेश्चन किया, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी लेट आंसर दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगर कुछ अभी भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के आंसर पा सकते हो। तब तक मिलता हूँ, बाय बाय।